हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बाल विकास की, जिसमें हम लोग सीडीपी से संबंधित प्रैक्टिस पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सी टेट टेट या फिर और शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम होगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न तथा पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पेपर में पूछने का पैटर्न है उसकी हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं सीटेट में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। जी हाँ, सीटेट में प्रश्न पूछने का तरीका होता है कि जो बोर्ड होता है वो एनवीएस या केवीएस के प्रश्न डायरेक्ट ले लेता है, और जब हम स्टेट लेवल की टेट की एग्जाम की बात करते हैं तो सी टेट या डीएसएसबी के प्रश्न होता है तो उसको स्टेट लेवल में ले लेता है। इस प्रकार से हम लोग सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, चाहे वो डीएसएसबी से संबंधित हो या फिर और भी किसी एग्जाम से एनवीएस केवीएस से संबंधित हो, सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा, जो भाई बहन पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़े हों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुँच जाए तथा आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है तथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तथा किसी भी कोई भी समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9936153933। इसके माध्यम से आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के पेपर की। उससे पहले कहना चाहूँगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ, पहला प्रश्न हमारा है, देखिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा। एनसीएफ की बात हो रही है, एग्जाम में एनसीएफ से संबंधित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एनसीएफ, क्योंकि जो भविष्य में जो विद्यार्थी टीचर होते हैं उनको एनसीएफ के अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ना होता है। इसलिए एनसीएफ संबंधित प्रश्न जो भी हों आप लोग ध्यान से पढ़ना, नहीं आता तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक किस रूप में रोल अदा करता है? प्रश्न के पूछने का तात्पर्य ये आशय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिनायकी, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुमति परक, ऑप्शन नंबर थर्ड सुविधा दाता, ऑप्शन नंबर फोर सत्तावादी। विच ऑप्शन इज राइट? कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, राइट आंसर आपको बताना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। सुविधादाता के रूप में एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि अपना जो स्टूडेंट होता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान करना, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो या फिर बच्चे को प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, बच्चे को किसी चीज़ में समस्या है, पढ़ने में समस्या, बोल नहीं पा रहा, लिखने में दिक्कत है, तो हाथ पकड़ के टीचर लिखवाते हैं। इस तरह से कोई भी समस्या है, बात करने में दिक्कत है, सारी समस्याओं का दूर करना एक टीचर का कर्तव्य होता है तथा सुविधादाता के रूप में हम लोग इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न में इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? जी हाँ, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शारीरिक दंड, ऑप्शन नंबर सेकंड व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रतियोगात्मक कक्षा, ऑप्शन नंबर फोर निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन। प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा, जी हाँ, कौन सा ऑप्शन राइट है? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, कि हम लोगों को बच्चे का व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं, हर एक बच्चे का अलग अलग करते हैं, परीक्षण करते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति सापेक्ष अधिगम भी होना चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके, चाहे वो खेल का हो या पढ़ाई में हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। हर एक चीज़ में हर एक बालक में अलग अलग क्वालिटी है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम हर बच्चे अपनी अपनी क्वालिटी को प्रदर्शित कर सके। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट छात्र केंद्रित, ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यालय केंद्रित, ऑप्शन नंबर थर्ड शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर फोर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये बिहार में पूछा गया है, ये आने वाले दिनों में यूपी में पूछा जाएगा, राजस्थान में पूछा जाएगा, प्रश्न घूमते रहते हैं।
पाठ्यक्रम होना चाहिए। जी हाँ, पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, छात्र केंद्रित। जी हाँ, छात्र केंद्रित राइट आंसर है। छात्र केंद्रित को बाल केंद्रित लिख देते हैं। तमाम ऐसे सिनोनिम्स टाइप के हैं कि आपको कहीं भी एक क्लू पॉइंट है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, कक्षा किस तरह चलनी चाहिए, बाल केंद्रित। जहाँ बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित हो, कुछ बच्चे को कुछ समझ में ना आ रहा हो, 90% आंसर वही करेक्ट होता है। या सुविधादाता टीचर की भूमिका के बारे में पूछ लिया जाए, सुविधादाता के रूप में हो जाएगा, अग्रमुखी के रूप में हो जाएगा। इस तरह के सिनोनिम्स हैं, हम लोग प्रश्न करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे तथा इससे समझते जाएंगे। क्लू पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को स्कूल में प्रजातांत्रिक तरीके डैश के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीखने, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुभव करने, ऑप्शन नंबर थर्ड समझने, ऑप्शन नंबर फोर जानने। किस रूप में अवसर दिए जाने चाहिए? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग अनुभव करने हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, पीआरटी में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सफल शैक्षिक प्रथाएं डैश के तरीके से लागू होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनालॉग, ऑप्शन नंबर सेकंड साइंटिफिक, ऑप्शन नंबर थर्ड वर्चुअल, ऑप्शन नंबर फोर टेक्निकल। किस तरह से लागू होती है? एनालॉग, ऑप्शन नंबर सेकंड वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर थर्ड आवासीय, ऑप्शन नंबर फोर्थ तकनीकी। जी हाँ, इसमें एनालॉग है कंप्यूटर की भाषा, आवासीय तकनीकी। तो आप लोग इस तरह से भी, अगर आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मालूम है तो ऑप्शन को गलत भी छांटना आपको आना चाहिए कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता कि सफल शैक्षिक प्रथाएं चला रहे हैं किस पर आधारित हैं। आभासी वास्तविक यहाँ होता है, आभासी कैसे हो जाएगा? तो जी हाँ, साइंटिफिक रीजन हम लोग देखते हैं। कोई भी साइंटिफिक रीजन, कोई भी वैज्ञानिक कारण इन्हीं तरीकों से पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, वैज्ञानिक तरीके से प्रथा होती है कि किसी कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। जी हाँ, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं उपयुक्त है? ऑप्शन में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट समूह वार्तालाप के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोजेक्ट विधि के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन नंबर फोर प्रश्नोत्तर के लिए। जी हाँ, राइट आंसर इसका क्या है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इस राइट आंसर। इसका उपयुक्त प्रोजेक्ट में 5-6 स्टूडेंट हो जाते हैं, जरूरी नहीं रहता कि हर एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व है या फिर काम कर रहा है। इसका बाल केंद्रित उपागम में ऑप्शन नंबर सेकंड सही नहीं है। प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। मतलब अधिगम का जो एनसीएफ की बनी है, इसका प्रारूप या स्वभाव कैसा है, किस तरह से इसका अगर बिहेवियर की तरह देखा जाए तो किस तरह से बिहेव करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट निष्क्रिय सरल, ऑप्शन नंबर सेकंड सक्रिय और सामाजिक, ऑप्शन नंबर थर्ड निष्क्रिय सामाजिक, ऑप्शन नंबर फोर सक्रिय सरल। किस तरह से है आपको बताना है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सक्रिय और सामाजिक है अपने स्वभाव में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षण के आधार पर उसके कितने चर होते हैं। जी हाँ, शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं। देखिए, लैंग्वेज बदल दी गई है। ये पूछ लेंगे शिक्षण के कितने अंग होते हैं तो बच्चा दिमाग में लगा सकता है कि शिक्षण के कितने अंग, चर पूछ लिया गया। तो यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आपको नोट डाउन करना रहता है। नोट डाउन कर लीजिए। चर मीन अभी डिस्कस करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ऑप्शन नंबर सेकंड 2, ऑप्शन नंबर थर्ड 3, ऑप्शन नंबर फोर 4। जी हाँ, हम लोग शिक्षण की बात करते हैं, शिक्षण के 3 चर होते हैं। या शिक्षण की प्रक्रिया में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जी हाँ, 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन करता है? जी हाँ, एक तो टीचर करेगा, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा जो पाठ वस्तु होगी। 3 लोग शिक्षण के आधार पर 3 चर होते हैं। 3 कौन कौन? अध्यापक, शिक्षार्थी तथा विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। जी हाँ,
ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये शिक्षक की भूमिका किस रूप में हो गई, छात्र की, तथा जो विषय वस्तु है उसको हम लोग क्या कहते हैं। यह शिक्षक एक स्वतंत्र होता है, इसको हम लोग स्वतंत्र चर भी कहते हैं। अब हम लोग बालक की बात करते हैं, छात्र की बात करते हैं। छात्र आश्रित होता है टीचर से, तो इसको आश्रित चर बोलते हैं। जो विषय वस्तु होती है उसको पाठ्यक्रम होता है, उसको पाठ्यक्रम को हस्तक्षेप चर कहते हैं। कॉपी में नोट डाउन या पॉइंट बनाना मत भूलिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नया प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है एनसीटीई का फुल फॉर्म, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड नेशनल करिकुलम टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर फोर नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। आप फुल फॉर्म से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इन सब के फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न में बात की गई है एनसीटीई की, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या होगा, बताना आपको। जी हाँ, एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। हिंदी में भी इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई का फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया या किस विचारक द्वारा किया गया, किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सेकंड बीएफ स्किनर, ऑप्शन नंबर थर्ड जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर फोर एलेक्स इरिकसन। जी हाँ, बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन किसने किया। ये बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर जॉन डीवी ने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अभी हम लोग बात की थी, उसी प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी गई है। जी हाँ, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, ऑप्शन नंबर सेकेंड अनुदेशकर्ता की, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रशिक्षक की, ऑप्शन नंबर फोर निरंतरकर्ता की। सारी लैंग्वेज बदल दी गई। अनुदेशकर्ता सत्तावादी इसको बोलते हैं, निरंतरकर्ता कंट्राडिक्ट मतलब नियंत्रणकर्ता, तो इसका सुविधादाता को सुगमकर्ता लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर सुगमकर्ता की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। जी हाँ, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिए गए विकल्पों में से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सेकेंड उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन नंबर फोर धैर्य और लगन। जी हाँ, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर धैर्य और लगन। क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, पढ़ने ज़्यादा खेलने में मस्ती करते हैं, तो पढ़ने में कम इंटरेस्ट करते हैं, तो इसलिए टीचर को धैर्य होना चाहिए। बच्चा खेल रहा है तो 5 मिनट उसको फिर से बताना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए, 2 बार। बच्चे को अगर खेल रहा है तो खेलने के साथ भी पढ़ाना चाहिए, खेलने के साथ में कि आप ये पढ़ लीजिए, इस धैर्य और लगन का परिचय देना चाहिए, जो कि बेस्ट क्वालिटी है टीचर की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि। जी हाँ, एक प्रभावी शिक्षक के लिए कौन सी क्वालिटी आवश्यक है। एक ही प्रश्न की काफ़ी सारी लैंग्वेज होती हैं, एक प्रश्न में दी जाएगी, एक आपको माइंडसेट में लानी होगी एग्जाम टाइम में कि हाँ क्या पूछ रहा है, इसका अर्थ हमको आता है कि नहीं आता, तो उसको ट्रांसलेट करना अपनी भाषा में। अगर जो लैंग्वेज दी गई उसी भाषा में प्रश्न करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, अपनी भाषा में लाइए फिर आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वह उच्च जाति से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर सेकेंड उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो,
ऑप्शन नंबर थर्ड, वह संप्रेषण में निपुण हो। ऑप्शन नंबर फोर, वह कठोर हो। उच्च जाति का हो, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का हो, ये भी नहीं है। वह कठोर हो, ये सब जब टीचर की वैकेंसी है ये सब नहीं चेक किया जाता। ये सब कहीं वैकेंसी टाइम चेक किया जाता है, नहीं चेक किया जाता। तो इसका मतलब ये हम लोग ये गलत ऑप्शन को छांट रहे हैं। ये एक छांटने का तरीका होता है। आपको अगर एक्यूरेट आंसर नहीं मालूम होता तो इस तरह से आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। 1, 3 ए बी डी तो गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टीचर के लिए ये भी जरूरी रहता है वह संप्रेषण में निपुण हो, या फिर बच्चों के सामने अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत कर सके तथा बच्चों को समझा सके अपनी बात को। ये एक अच्छी क्वालिटी है या आवश्यक है, या फिर टीचर की एक जो पैनल होता है उसकी डिमांड होती है एक टीचर के प्रति। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? जी हाँ, त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने दी? स्मिथ ने। कार्यवाहक किसको माना है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका अभिभावक को। ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षक को। ऑप्शन नंबर थर्ड शिक्षार्थी को। ऑप्शन नंबर फोर पाठक को। जी हाँ, पाठ वस्तु किसको माना है कार्यवाहक? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, शिक्षक को मानना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्य स्तर की बात की जा रही। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ चर्चा का निर्माण करती है, कौन निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट SCERT। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट SCERT। ऑप्शन नंबर सेकंड NCTE। ऑप्शन नंबर थर्ड NCERT। ऑप्शन नंबर फोर सीमेंट। कौन करता है पुस्तक का निर्माण? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है राज्य स्तर पर बात की गई है। जी हाँ, राज्य स्तर पर पुस्तक निर्माण होता है SCERT के द्वारा। जी हाँ, किसके द्वारा होता है? जी हाँ, SCERT के द्वारा पुस्तक निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे? जी हाँ, बता देता हूँ। चलिए जी, SCERT का फुल फॉर्म होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। जी हाँ, क्या होता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT का फुल फॉर्म होता है। आपको NCERT का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ, किसका फुल फॉर्म आपको होमवर्क है, SW है जिसको हम लोग बोलते थे, होमवर्क है। NCERT का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज डिस्कस किए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि संबंधित थे NCF से। जी NCF से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न थे। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है NCF तथा बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि जो टीचर की मुख्य भूमिका होती है कैसे पढ़ाना है, एक शेड्यूल आपको दे दिया जाता है NCF है कि आपको ये चीज़ करनी है, इनके अनुरूप आपको शिक्षण बच्चों को देना है। आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तथा आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जी हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शेयर आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट हैं फेसबुक पर हैं, तो फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए। जिस माध्यम से आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। लाइक करना ना भूलिए। पहली बार चैनल जुड़े हों तो फिर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।